क्या शिव चर्चा में आरती वंदना करना चाहिए कि नहीं, और कहाँ, और इसका उचित जगह का कहाँ होना चाहिए? शिव चर्चा में तो साहब 3 सूत्र बताए हैं, चौथा पांचवा कोई बताया है का? साहब बताए हैं नहीं ना। बाकी तो अपना नियम लागू करते हैं, खुद से नियम लागू करते हैं। गुरु बनाए हैं शिव को, शिव से प्रेम करने के लिए साहब ने कहा। इतने बात तो कबे की है भाई साहब कि उनको पुकारो, उनको अपना बनाने की कोशिश करो। आपको आरती करने से नहीं अपना बनेंगे, आपका विचार में आना चाहिए, आपका सोच में आना चाहिए। अब गुरु ने क्या क्या कह दिया, वह आदेश का पालन करो जो गुरु बताए। गुरु क्या कहे? तुम जो करते हो दूसरे को कहो, ये हमारे लिए आरती है, पूजा है, सब चीज है। फिर आरती वंदना और पूजा पाठ यहाँ कहाँ? बाकी आप जगह जगह करिए। गुरु की पूजा गुरु के आदेश का पालन करना होता है। अब इस पर कहानी कहेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि गुरु का आदेश का जो पालन कर दिया सब पूजा हो गया। अब गुरु के आदेश इतने हैं कि तुम जो करते हो लोगों को कहो, यानी कि 3 सूत्र आप जब दूसरे को बताइएगा, समझाइएगा, और वह शिव का शिष्य हो जाएगा, घोषणा करा लेगा व्यक्ति। अब फिर शिव चर्चा में अगर वो आने लगेगा मन से, तब आप एक के शिव शिष्य बनाए, और वह गुरु के आदेश का पालन आपको हो गया। गुरु की दया वहीं से शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर एक जिज्ञासा है, शिव चर्चा में विराम भजन गाना जरूरी है कि नहीं? बहुत जगह विराम भजन बिना गाए गुरु चर्चा विराम नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए, गुरु चर्चा कोई विराम कर सकता है? कहते हैं कि गुरु शिव शुरू से ही गुरु पद पर माने अवस्थित है। गुरु पद पर शुरू से ही, माने देवताओं के भी गुरु रहे हैं शिव, आज भी हैं। सब देवता के गुरु बृहस्पति भगवान और उनका गुरु शिव, माने वो गुरु शिव है ये हैं। तो उनको कभी विराम हुआ है न शुरुआत हुआ है, शुरू से गुरु है और चलते रहेगा, सब दिन रहेंगे, अब आज भी हैं। फिर विराम भजन का है भाई? गाना है तो एक गुरु स्वरूप भजन गाइए और कहिए कि सभी को प्रणाम। आज का चर्चा यही रखते हुए महादेव के चरण में, मैंने अब तो महादेव से न फिर सुनिएगा, तो महादेव के पास छोड़िए, वो महादेव से फिर मांगिए, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए चलता रहेगा, विराम नहीं होता वो। बहुत सुंदर। शिव की पूजा पाठ करते ही हैं तो शिव को गुरु क्यों माने, समझाने के लिए तैयार करें। हाँ जरूर। अब चावल सब कोई खाते हैं, बनाने मत सीखिए, बनाने वाली चली गई नहीं हाल में, तब चावल फाकिएगा। शिव हैं, भगवान हैं, दया करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आपको मांगने के लिए कौन सिखाएगा? उनको प्रसन्न करने के लिए कौन सिखाएगा? कोई तांत्रिक सिखा सकेगा कि शिव को प्रसन्न कर लेना तो तुमको दे देंगे? कह देगा कि जाना 10,000 साल तपस्या, रावण को बता दिया गया 10,000 साल लगा, जबकि उस समय के शुक्राचार्य महान गुरु थे और उनको भी 10,000 साल लगा। आप जिएगा 100 साल का तो आयु नहीं है भाई साहब, चले हैं करने। तो उसी भगवान को अपना गुरु बना लीजिएगा, तो सिखाएंगे कि कहिएगा ना। एगो व्यक्ति था, बढ़िया कहानी सुनिए, छोटा सा ही है। भगवान को प्रसन्न किया, माने भगवान किसी तरह से खुश हो गए, तो कहे कि मांगो, क्या मांगते हो? तो एक वरदान मांग लो, तो क्या मांगते हो? तो सोचा कि सर हमको कुछ बुझाइए नहीं रहा तक क्या मांग सके। तब मन में सोचा कि वरदान में आऊ वरदान मांग लेते हैं। तो कहा ना कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि जब चाहूं तब आपसे 3 वरदान मांग लो। समझ गए? दिमाग लगा लिया कि जब चाहूं तब 3 वरदान मांग लो। अब फिर महादेव से कहा कि अब 3 वरदान हमको दीजिए, तो बोले मांगो। तो पहला वरदान ये दीजिए कि मैं आपसे हमेशा 3 वरदान मांगना न भूलूं। पहला वरदान यह दे दीजिए कि मैं आपसे 3 वरदान मांगना कभी न भूलूं। 2 वरदान मांगने के बाद तीसरा में यह मांगू कि 3 वरदान और दे दीजिए। अब तथास्तु हो गया। अब महादेव से ज्ञान मांगने लगा, अब वो भूलाने का भी मांग लिया है, क्या भूले ना, ऐसा हमको विचार दे दीजिए। भस्मासुर भी तो इस तरह से नहीं मांग पाया, है ना?
तो इस तरह से चेला, हम सब महादेव के चेला हैं, इसलिए महादेव से हमेशा ही मांगे कि आप मेरे हो जाइए। ये बात हमको कभी भूलना नहीं होना चाहिए, हम कभी इसको भूल न सके, इतनी दया हमको कर दीजिए कि आप मेरे गुरु हमेशा रहें। ये पहला मांगे, बाकी मांगते रहिए, 3 सूत्र करते रहिए। इसलिए भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और उसी महादेव को गुरु बना लीजिए ताकि भगवान रूप में भी आपको देते रहे। बहुत सुंदर। लोग कहते हैं कि आपने शिव को गुरु माना, तो दूसरों को क्यों कहते हैं आप? लोग कहते हैं कि आप शिव को गुरु माना, तो दूसरों को क्यों कहते हैं आप? समझाने के लिए तैयार। गुरु का ही आदेश है कि तुम जो करते हो दूसरे को कहो। मतलब झूठा बोलने की जरूरत नहीं है कि हम तांत्रिक से झरवाते फुकवाते हैं। हमारे गुरु महादेव हैं, महादेव दया कर देते हैं तो सब बीमारी ठीक हो जाता है। तो दूसरे के नहीं बताएंगे तो आप ठगिएगा। जो पूछ रहे हैं सवाल, भाई आप आपके लिए छोड़ दें कि उसको ना बताएं, आप ठगिएगा, फिर बाद में चला मुड़िएगा, पैसा कमाइएगा। गुरु महादेव हो जाएंगे तो उसका घर सुधर जाएगा, आप ठगाना बंद हो जाएगा, महादेव के चेला हो जाएगा, महादेव महादेव करेगा, सब बीमारियां दूर हो जाएगा, सुख संपत्ति सब आने लगेगा। तो कहाँ आपके पीछे दौड़ेगा? इसलिए बताते हैं। बहुत सुंदर। हम आप दुनिया में क्या करें कि मर भी जाएं तो जिंदा रहें? हम आप दुनिया में क्या कर्म करें कि मर भी जाएं तो जिंदा रहें? साहब ने कह दिया कि आओ ऐसा कर्म हम करें कि मर भी जाएं तो जिंदा रहें। मैंने 3 सूत्र को करिए, और उन्होंने एक बगिया बना दिया जिसको कहते हैं हम सब शिव शिष्य परिवार। यानी कि जो भी है शिव का शिष्य है वो हमारा परिवार है, उसका दुख दर्द आप समझिए, उसको अपना समझिए। ये मत कहिए कि तू फलनवा, तू तो हमरा से अलग बड़ी, तू उन्हें जो हमें से जाए। अरे जाना तो महादेव के शरण में है, पूछना तो महादेव से है, गुरु तो महादेव हैं, तो फिर भेदभाव आपस में कैसे? यानी कि शिव शिष्य परिवार जहाँ होता है, देखिए एक जगह हम लोग कितना प्रेम से बैठे हैं। अब कहीं भी मिलते हैं तो भैया प्रणाम, दीदी प्रणाम होता है ना। यानी कि अपना परिवार को समझता है, एक दूसरे से प्रेम लाता है। इसलिए शिव का शिष्य होना आपस में प्रेम पैदा करता है, इसलिए शिव का शिष्य होना भी जरूरी है। सबसे बड़ा काम यही है कि 3 सूत्र करिए और शिव का शिष्य होइए, एक परिवार बनिए, शिव शिष्य परिवार। अनेक प्रकार के गुरु रहेंगे तो आपस में लड़िएगा, कोई कुछ सिखा देगा, कोई कुछ सिखा देगा। और शिव गुरु सबके रहेंगे तो एक जैसा ज्ञान देंगे। यानी कि सांप रहता है, बैल रहता है, मोर रहता है, बाघ रहता है, सब प्रेम से रहते हैं। अब शिव के पास से जैसे अलग होते हैं ना, तो अपन अपन रुतबा दिखाने लगते हैं। इसलिए शिव से अलग मत होइए। शिवलिंग पर रखा हुआ सांप को पूछते हैं, मैंने मिल गया तो डंडा दिखाते हैं। इसलिए हमेशा शिव से सटे रहिए, कोई डंडा नहीं दिखाएगा। बहुत सुंदर। एक जिज्ञासा है, शिव का शिष्य शरीर बलशाली और मानसिकता बलशाली, आध्यात्मिक बलशाली में कौन सा ताकतवर है? बलशाली समझाने के लिए दया करेंगे। देखिए, शिव को ही कहा गया है महादेव। अब कालों के काल महाकाल, अब महाकाल के चेला, अब महादेव के चेला माने काल के भी चेला है, वो महाकाल के काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महाकाल के चेला। और शिव का चेला माने भगवानों में सबसे श्रेष्ठ है, महादेव का चेला है। अब आपको क्या चीज की जरूरत है? मानसिकता और तामसिकता जो भी होगा सब किनारे हो जाएगा। इससे बड़ा चीज कुछ नहीं है। इसलिए सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं शिव के शिष्यता पाने से। माने जितने तरह के दुविधा है ना मन में, सब हट जाता है। इसलिए बाकी चीज को मत सोचिए, महादेव को सोचिए और गुरु महादेव को बनाइए। बहुत सुंदर। महाकाल का अर्थ क्या है? क्या महाकाल से दया मांगने से मिलेगा कि शिव गुरु से दया मांगने से मिलेगा? अधिकार है कि नहीं? बाप से पढ़ लीजिएगा कि गुरु जी से। अब वो पिताजी स्कूल में पढ़ाते हैं, तब स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ने जाइएगा तो गुरु जी की पिताजी पढ़ाएंगे, गुरु जी ना। अब घरे पिताजी हैं वही, लेकिन जब गुरु बनाइएगा तो आपको सिखाएंगे, नहीं तो बाप पैसा देगा, ज्ञान नहीं देगा। बाप से कहिएगा कि इतना रुपया चाहिए, ले है, लेकिन गुरु सिखाएगा कि इस पैसा को कैसे खर्चा करोगे, बड़ी मेहनत से आता है, इतना मत बर्बाद कर देना। यानी कि उसी बाप को गुरु बना लीजिएगा तो ज्यादा ज्ञान होगा।
तो महाकाल महादेव को कहते हैं, मैंने कालों के राजा। अब उनसे बड़ा तक काल कुछ नहीं होगा। अब वह जब गुरु हो जाएंगे तो कहेंगे कि तुमको काल नहीं छुएगा। हम बता रहे ना उपाय, प्रणाम कर लेना ना, किनारे हो जाएगा। अब कोई मारने आएगा लाठी लेके, भैया प्रणाम, कहा मारे साथ पहले ही यहाँ जोर के बोल सकते। चलिए आगे। बहुत सुंदर। शिव तो है, दक्षिणा क्या होगा और गुरु दीक्षा क्या होगा समझाएं। शिव तो है, दक्षिणा क्या होगा और गुरु दीक्षा क्या होगा समझाएं। शिव के शिष्य हो जाना फिर गुरु दीक्षा आपको मिल गया। 3 सूत्र करते रहिए और उनके बारे में लोगों को कहते रहिए। और गुरु का दक्षिणा वही हो गया जो तुम जानते हो दूसरे को कहो। यानी कि 3 सूत्र दूसरे को बता के शिष्य बनाइएगा तो गुरु के दक्षिणा रोज दिया रहा है, इसीलिए गुरु की दया होती है। बहुत सुंदर। साहब ने उत्तराधिकारी किनको बनाए और कौन है समझाने के लिए दया करें। साहब ने देखिए, साहब शिव शिष्य के बगिया को सींचे और सभी को उतने महत्व दिए हैं जितना कि हमको आपको किसी को भी दिए हैं शिव शिष्यता में। लेकिन साहब इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्था भी बनाया है और संस्था का दायित्व है देख रेख करना। मैंने अब मान लीजिए कोई नहीं समझाएगा ना तो अपना मने लोग चलने लगता है, इसलिए तो मालिक होना चाहिए देख रेख करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए। हो सकता है कि 3 सूत्र भुला करके आप दूसरा चौथा पांचवा करने लगे और लोगों को ठगने लगे और 3 सूत्र के रास्ते वो अलग बता दिए। इसलिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो व्यवस्था साहब ने बनाया, जिसका साहब अपने समय में भी आप्त सचिव माने आपातकालीन स्थिति को संभालने की व्यवस्था साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया ने अपने बड़े पुत्र अर्चित आनंद भैया को दिया है। और वही आज पूरे जगह में सभी को मार्गदर्शित कर रहे हैं कि हम शिव शिष्यों को क्या करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहीं कहीं अपना ग्रुप बना करके और लोगों को ठगना शुरू कर दिए कि मैं ही महान हूँ, बाकी किसी को मत पूछना और जो समझाऊंगा मैं ही करूंगा। अब 3 सूत्र से हटा के भी आप काम कर रहे हैं। महादेव को छोड़वा दिए, अब अपने गुरु हो गए, ऐसा भी हो रहा है। तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने 3 संस्था का गठन किया, जो स्थानीय क्षेत्र में देखेगा, बाहरी देशों विदेश में देखेगा और हर चीज को साहब हरिंद्रानंद भैया के उद्देश्य को हमेशा उजागर रखेगा। इसलिए 3 संस्थाओं बना है, जो शिव शिष्य परिवार, जो सभी हम सब मिलकर के शिव चर्चा करते हैं। इसके लिए वैश्विक शिव शिष्य परिवार मैंने विश्व में चर्चा को फैलाना। और शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन, मतलब साहब को भुला मत जाइएगा, साहब ही आपको शिव को दिए हैं। इस बात को भी जागरूक रखने के लिए 3 संस्था बनी है और हम लोग उसमें दान भी करते हैं। सभी को चाहिए कि 1 रुपया मैंने दान करना चाहिए रोज के हिसाब से। तो ऐसे साहब के समय से ही 600 रुपया वार्षिक हम लोग जमा करते हैं, है ना। तो आप लोग भी चाहें तो उसका सदस्य बन करके संस्था को सहयोग कर सकते हैं। जिनका इच्छा होगा, जो अपना गुरु समझते होंगे शिव को, वो करेंगे। और इसके लिए तुरंत रसीद ले लीजिएगा। किसी को पैसा दे के मत सोचिएगा कि वहां पहुंच गया। रसीद मिलता है, संपर्क कर लीजिएगा, हम लोग रसीद तुरंत देते हैं। इस तरह के काम चल रहा है। और आप समझिए कि मुख्यालय रांची है। साहब कहे कि हम रहेंगे होटल में, मरेंगे हॉस्पिटल में, लेकिन बाप दादा के संपत्ति में नहीं रहेंगे। राज घराने से आते थे, लेकिन वो सरकारी व्यवस्था में ही रहे और सरकार के यहाँ वो नौकरी में थे, डिप्टी कलेक्टर थे, उसी पेंशन में उठाते रहे। यहाँ तक कि हम लोग को गुरु चर्चा करने के लिए समय पर पैसा भी दिए। तो उन्होंने इस बगिया को सींचा है, उस उद्देश्य पर हम सबको चलना है। बहुत सुंदर। साहब का पंक्ति है, और आप आइए पास, हम आएंगे बार बार, ऐसा क्यों कहा गया। आप आइए पास, हम आएंगे बार बार, साहब का पंक्ति ऐसा क्यों कहा गया। देखिए, साहब शरीर जरूर छोड़े हैं, लेकिन संत आत्मा कभी मरती नहीं, हर जगह विराजमान होती है। जो सच्चा कर्म करते हैं ना,
पुनर्जन्म लेते हैं तब उनको याद रहता है कि हम कहाँ कहाँ घूमे थे और क्या क्या किए थे। ऐसा सुने हैं ना, बहुत लोग सुने होंगे। तो संत आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर छोड़ते हैं और वह हर जगह विराजमान रहते हैं जहाँ पुकारिएगा आपके सहयोग के लिए। इसीलिए कहे कि आप हमको खोजिएगा तो हम आपके पास जरूर मिलेंगे आपके सहयोग के लिए, बशर्ते आप 3 सूत्र को सुचारू रूप से सही ढंग से लोगों के बीच रखिए और शिव को प्रतिष्ठित करिए, शिव का शिष्य बनाइए। इस काम में हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग में हमेशा खड़ा रहेंगे। बहुत सुंदर। शिव तो सब कुछ है, शिव सब कुछ है, तो उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत है? बता तो दिए भाई कि गुरु ही तो उपाय बताते हैं, इसलिए सब कुछ मांगना है तो उन्हीं को गुरु बना लीजिए। तो बताएंगे कैसे मांगना है। हेलो हेलो, बहुत सुंदर। एक जिज्ञासा है, हम लोग सोचते हैं कि रांची जाएंगे, लेकिन कोई गुरु भाई बोलते हैं कि रांची क्या करने जाएंगे, समझाने के लिए दया करें, जाकर क्या करें? अच्छा ये बताइए कि इतना सुंदर जीवन मिला और जिसने सुंदर जीवन बनाने के लिए संकल्प लिया और जिसने संदेश को फैलाया, वो जगह देखना चाहिए कि नहीं? हम लोग राम जन्मभूमि को जाते हैं ना देखने, प्रणाम करने कि राम जी आए थे यहाँ, तो हरिंद्रानंद भैया कहाँ रहते थे, चलिए उस जगह को प्रणाम करेंगे। जिस धरती पर कोई महामानव जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का मंत्र मुक्त हो जाता है, वह जगह वह आध्यात्मिक जगह हो जाता है, वहाँ पापों का नाश होता है। इसलिए उस जगह को जाकर के प्रणाम कर लेने से बहुत सारे पाप धुलते हैं। इसलिए ऐसे जगह में जाना चाहिए, उसी को तीर्थ कहते हैं। और हम सब शिव शिष्यों के लिए तीर्थ स्थान जैसा है रांची उपवन, जहाँ साहब संदेश बांटा करते थे कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। बहुत सुंदर। हेलो हेलो, साहब का एक पंक्ति है कि शिव का शिष्य अपने परिवार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बात सही है। यह संतान, यह सताना, यह दर्द देना, यह गलाना, तो क्या ऐसा करना उचित है कि नहीं है? शिव का शिष्य होकर समझ गए बात को। जैसे क्या होता है ना कि एक पिता है, उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैंने थोड़ा सा समझदार हो गए, 5वीं पढ़ने लगे, 8वीं पढ़ने लगे, 10वीं पढ़ने लगे। छोटका भैया के एक झापड़ लगा दीजिए, बड़का लड़ने लगेगा। क्यों मार दिया मेरा भाई को, जरूर लड़ने लगेगा। और उहे लड़कवा के शादी हो जाएगा, परिवार आ गई दूसरे जगह से, तो कहेगा कि तुम्हारा भाई ऐसे कर दिया, तुम्हारा भाई, उहे भाई लड़ने लगेगा। क्या कारण हुआ? विचार अलग अलग मिल गए। मैंने एक विचार इस घर का आया, एक विचार दूसरे घर से आया, तो विचार अलग अलग हो गए। अब भाई का प्रेम खत्म हो गया क्योंकि विचार बदलने लगा। और बदलने आपस में दुश्मनी थे, एक दूसरे को मर्डर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि विचार बदल रहा है। अब साहब कहे कि ये वो गुरु रहेंगे तो सबके एक जैसा विचार होगा, तो जिसके हाथ में कंगन देखिएगा, भैया प्रणाम, दीदी प्रणाम, आपको भाव आने लगेगा ये तो मेरा अपना है, इसको क्या कष्ट पहुंचाना। तो प्रेम पैदा होता है, प्रेम में प्रवाह होता है, उसमें शिव विराजमान होते हैं। शिव हमारे अंदर भी विराजमान, आपके अंदर भी विराजमान। तो थोड़ा सा मन भटकेगा भी तो शिव कहेंगे, ए रुको, कहाँ जा रहे हो, तो मेरा भी नाम बदनाम करोगे का, मेरा चेला हो। प्रेम आ जाएगा। बहुत सुंदर। मंच के द्वारा किनको किनको प्रणाम करना चाहिए? बहुत लोग समस्त देवी देवता, घर का देवी देवता, धरती माता को प्रणाम करते हैं मंच में। क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, हम लोग यहाँ बैठे अभी जैसे हम ही आए, तो महादेव तो मेरे गुरु हैं, साहब दीदी तो बताए ही है, तो उनको तो हम प्रणाम करेंगे ही। लेकिन आप लोग को भी हम प्रणाम किए? ऐसे कहेगा कि आपके घरे के गुरु भाइयों के और घरे के गुरु बहनों के प्रणाम, ऐसे बोले हम? यहाँ से कोई बोला? इतने में से जो बहुत सारे गुरु भाई बहन यहाँ आए होंगे, बोलेगा कि आपके घर वाला के प्रणाम कहे है कोई? नहीं ना। क्यों नहीं कहे? इसलिए कि आप यहाँ प्रणाम करेंगे तो आप समझेंगे, घरे वाला मिलेंगे तब ना कि यहीं से हम हला करें।
गुरु जी प्रणाम, घर के गुरु बहनों को प्रणाम, इधर आओ दूध में जा। मजाक आ रहे हो, मजाक कर रहे हो, नहीं मारेगा गुरु जी, बिगड़ गया लेकर। हम लोग को शिष्य भाव आना चाहिए, लोग बिगड़े हुए में गिनती ना हो। प्रणाम करना है, मंदिर में जाएंगे पूजा करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनका जगह है उनको प्रणाम करेंगे, जो हमको मिलेंगे प्रणाम करेंगे। अब यहाँ गुरु की बात हो रहा है, गुरु से सीखना है, कहेंगे भैया प्रणाम, फलना देवता प्रणाम, गुरु जी कहेंगे साला इसको पढ़ाने आए हैं, इसको तो ध्यान भटक गया है, पढ़ेगा कहियो हमरा से। तो ऐसे ही कहते हैं कि हम तो 20 साल हो गया, दया नहीं मिल रहा है, गुरु बनेबे नहीं किए, कहाँ से दया मिलेगा। गुरु चर्चा में गुरु को तो प्रणाम कर लीजिए बढ़िया से, गुरु भाव तो आपके अंदर आ जाए, गुरु तो विराजमान हो जाए आपके अंदर। तरह तरह के बात रखे रहेंगे जमा करके, और कहेंगे महादेव दया नहीं करे। महादेव से दया लेना है कि बाकी देवी देवता से? भैया ज्ञान महादेव से लेना है कि बाकी देवी देवता से? बाकी देवी देवता से लेना है तो उस समय जाइए ना, अभी जाइए कुदरगढ़ मंदिर में जाके प्रणाम करके वहां पूजा करके आइए, अच्छा बात है। लेकिन अभी यहीं से कहिएगा, अब यहाँ तो माता है नहीं। अभी क्या 8 चीज को किसी मूर्ति में प्रवेश कराया जाता है, जिज्ञासा था ना कि 8 चीज क्या होता है, तो उस मूर्ति में विराजमान कराया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है, और उसमें फिर जीव डाला जाता है। कहीं का प्राण प्रतिष्ठा हुआ रहेगा, उसी मंदिर में पूजा होता है ना। तो वहीं के लिए वो हो गया, वो चलता फिरता नहीं है कि दूसरों जगह चल जाएगा वो मंदिर, नहीं, एक ही जगह प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहीं उनका आसन मिलेगा, वहीं भगवान का चरण मिलेगा, सब जगह नहीं। अब महादेव गुरु है तो सब जगह, हर जगह है। तो ऐसे ही यहाँ महादेव हैं, महादेव को प्रतिष्ठित किए, महादेव को प्रणाम कीजिए, महादेव से ज्ञान पाइए। बहुत सुंदर एक जिज्ञासा है, शिव चर्चा 2 धारी तलवार है, कृपया समझाया जाए कि 2 धारी तलवार कैसे हुआ। इस पर एक ही लाइन में बताऊंगा, बढ़िया से समझिएगा। साहब कहे ना 2 धारी तलवार मैंने क्या, अज्ञान के कांटों को ज्ञान के कांटा से निकाला जाता है। मैंने को बेल के कांटा कट गया तो दूसरे बेल के कांटा तोड़िए और उसी से निकाल लीजिए वो कांटा। अब उसको का पॉकेट में रखिएगा कि फेंकिएगा? तो फेंक दिए जाते हैं, दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं ना, पॉकेट में नहीं रखता है, फिर चुभेगा। इसीलिए ज्यादा ज्ञानी बनने का जरूरत नहीं है। आप चर्चा किए और फिर जैसे ही इस मन से उतरे तो आप और हम बराबर हो गए। आप जैसा बहन वैसा ही मैं भाई, बराबर, बड़ा छोटा कोई नहीं। इसलिए अहंकार मत पालिए कि हम बड़का हैं, वहीं आप चुक जाते हैं। यही 2 धारी तलवार है, मैंने कटबो करेगा आपको भी। ज्यादा ज्ञान दिखाइएगा ना तो कभी कभी आपको भी नुकसान करेगा। इसलिए दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, पॉकेट में नहीं रखा जाता है, तो चुभेगा, सुतिएगा तो भोंका जाएगा, फिर आओ अलगे से कांटा लाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए 2 धारी तलवार इसी के लिए कहा गया है कि उनसे दया पाइए और ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। ज्ञानी महादेव है, उन्हीं को रहने दीजिए। बहुत सुंदर। हेलो हेलो हेलो। पहले शिव शिष्यता का माइलेज बहुत ज्यादा चल रहा था, लेकिन अब बहुत कम माइलेज हो गया है। क्या गुरु और शिष्य में कोई फाल्ट है? क्या अगर फाल्ट है, गुरु शिष्य, गुरु में तो कोई फाल्ट नहीं है। गुरु तो गुरु हैं, वो अपने जगह में हैं। आप मानते ही नहीं है भाई, आप गुरु बनाए नहीं है। हम लोग भी आए हैं इतने गुरु भाई, हम लोग के पास आकर के देखिए, वहाँ भीड़ लगा रहता है। हम लोग प्रेम करते हैं तब ना। आप ही लोग के जैसा मालिक बने रहते, अब कहते कि हमरा से बिना पूछल अगर शिव चर्चा कर देला तो जनिहा, तब देना जाता भैया पड़ा, नहीं करेंगे, अगला आएगा तो डांटेगा, 4 गाड़ी लेके जाएगा। तो भैया ये तो आप गुरु के विरोध चल रहे हैं, उसका दंड तो गुरु जी देंगे, महादेव देंगे। इसीलिए अब 3 सूत्र के 4था सूत्र लगा देंगे, उन्हें झरने भी लगेंगे, आरती पूजा धूप दीप, तो ये झूठिए आप कहिए महादेव आए हैं, वैसा को मत कीजिए, महादेव दंड देंगे। 3 सूत्र चल रहा है, 3 सूत्र को सुचारू रूप से चलाइए और उस 3 सूत्र के हिसाब से चलिएगा तो कभी माइलेज कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। बहुत सुंदर। शिव गुरु चर्चा में जाति प्रथा का भेदभाव करना चाहिए कि नहीं? भेदभाव का महत्व क्या है?
भाई बहुत लोगों से मेरा भी बात होता है, इसमें बैठे हैं, कोई से मैं पूछा हूँ कभी कि आप कौन जाति के हैं? भैया प्रणाम, तो कौन बोल रहे हैं? बहन तो फलना। हाँ ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं? बहन तो फलना जगह से। ठीक है, बहन आएंगे। इतने न होता है कि कहते हैं कि आप कौन जाति से हैं? भैया हमारे घर चलिए चाय पी लीजिए। अभी एगो गुरु भाई कहता, हम कह के लौटते समय रुकेंगे तो नाश्ता करेंगे। तो हम तो नहीं पूछे कि आप कौन जाति के हैं। शिव की जाति के हैं तब न शिव गुरु हो गए। और शिव से बढ़न जाति आपका होगा भैया तो जात फरिया लीजिए, है ना। शिव से भी बढ़न जाति किसी का होगा तो जात फरिया लीजिए। हर जीव में शिव वास करते हैं। कर्म आपका खराब हो सकता है, लेकिन महादेव आपके अंदर है। आपका शरीर खराब नहीं है, आपका जात खराब नहीं है। आप गलत दिशा पकड़ लिए वो हो सकता है, गलती काम करते हैं हो सकता है, लेकिन आपका जात छोटा नहीं है। सब जाति बराबर है, यहाँ भेदभाव नहीं। बहुत सुंदर। आइए, शिव गुरु चर्चा में बहुत गुरु भाई गुरु बहनों को देवी देवता सवार हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं साहब दीदी हूँ, महादेव हूँ। क्या शरीर में चढ़कर महादेव आते हैं कि नहीं? कृपा करके समझाएं। 3 सूत्र के अलावे हम लोग कुछ बताए हैं भाई साहब? हम लोग तो साहबों से नहीं सुने हैं। 3 सूत्र के अलावा कुछ हो भी नहीं करता है। अब महादेव अगर जेकर शरीर में आते हैं ना, डंडा रखे रहिए। बैजू 5 डंडा मारता था, याद रखिए। 5 डंडा रोज मारता था ना, डंडा बगल में रखे रहिए। दीजिए कि आज तो हमको आशीर्वाद चाहिए, है ना। इंतजार मत कीजिए, ताड़ा दे दीजिए। कहे कि जब बैजू मारा प्रसन्न हो गए तो आप कहे नहीं मार सकते? भाई जेकर शरीर में आते हैं वो दीजिए, तुरंत प्रत्यक्ष में मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब नाटक है, नौटंकी है। घरे वाला डांटता है ना कोई गुरु बहन को, सोचेगा रह तो था चलाए। अभी हम दर्शन न साप्ताहिक में तो दर्शन की तो दूसरा कोई कहेगा अरे गोड़ गिरो अभी महादेव आए हैं। गुरु भाई तुरंत गोड़ पर चट से गिरेगा। यही का हाल है भाई। उसको डंडा लेके आना चाहिए कि आज महादेव से पूछिए लेते हैं, प्रगटे हो जाए बढ़िया से। बहुत सुंदर। एक जिज्ञासा है, नमो शिवाय से प्रणाम उंगली से कर लेते हैं, माला से कर लेते हैं। अपा जब हाँ, अपा जब अरे नमः शिवाय जैसे बुझाता है वैसे करिए। साहब खिचड़ी मत करिए, कहे खिचड़ी कैसे होता है? देखिए, मन के सोच में महादेव उतरते हैं। साहब एक बार कहे थे कि एगो ट्रक में कटहर लेके आ गया, कब गिरने लगा, नमः शिवाय करने लगा तो कटहर से गिरे। अरे महादेव को मन में बसाना है। मन के सोच में महादेव पैदा होंगे, मन के सोच में आएंगे। शरीर में आते हैं साक्षात ऐसे प्रकट हो जाते हैं? नहीं। मन के सोच को पहुंचाइए ना महादेव में, चाहे जैसे आप पहुंचा सकें। नमः शिवाय करिए, हो सके तो 108 बार करने का कोशिश करिए। पहले 5 बार तक करने सीख लीजिए। कैसे करिए, लेकिन नमः शिवाय करिए। बहुत सुंदर। 3 सूत्र क्या है और कैसे करें? क्या तीनों सूत्र करने के लिए जब तक की जरूरत है या साधना की? कोई बार यहाँ से 3 सूत्र बताया गया भाई। दया मांगिए महादेव से, चर्चा करिए महादेव का, नमः शिवाय करिए, 108 बार करिए। उसके लिए कोई जब तक नहीं, गप में शिव मिलते हैं, गप करिए। नमः शिवाय भर करिए कहूँ बैठ करके, ताकि आपका सोच शिव में जाए। दया मांग लीजिए, शौचालय गए हैं तुम्हें मांग लीजिए। अब यहाँ का जप करना है, ये सब ढकोसला में मत पड़िए। शिव आपको साधारण रूप में मिले हैं 3 सूत्र के माध्यम से। अब बहुत लोग आपको 3 सूत्र समझा दिए। बहुत सुंदर। अब जिज्ञासा तो है पर मैं समय कम है। देख रहा हूँ ऊर्जा बहुत ज्यादा है। अब बोलते बोलते बहुत निराश भी हो जाते हैं लोग। कितना समझाएंगे भाई। अब बेसी मिल जाता है ना तो झोला से बहरी गिरने लगता है। इसलिए तभी सब मिले उतना लेके जाइए। अगर वो कामयाब हो जाए तो फिर दूसरा झोला लेके अगला साप्ताहिक में जमा हो जाए, है ना। तो ज्ञान का झोला भी भरने लगता है तो गिरने लगता है। इसलिए ज्यादा ज्ञान एक साथ हटता नहीं है। कोशिश करिए। इतना ही मैं इस मंच से इतना ही बात कहूंगा कि साहब का संकल्प हमारा आपका संकल्प। साहब श्री ने कहा है कि 3 सूत्र के माध्यम से शिव को अपना बनाइए
अपना गुरु बना करके दूसरे को गुरु रूप में प्रतिष्ठित करके गुरु शिव का चेला बनाने का कोशिश करिए कि शिव गुरु विराजमान हो जाए उसके हृदय में भी, और वह भी आपके जैसा बात करने लगे कि महादेव सच में गुरु हैं। 3 सूत्र करिए। इतना ही बात को, मुख्य बात को लेकर के घर में जाइए और कोई झाड़ फूक का चक्कर में मत रहिए। महादेव से बड़ा दानी कोई नहीं और महादेव से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, न महादेव से बड़ा महाकाल कोई है, न महाकाल है, न महादेव कोई है। मैंने देवताओं में वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ महादेव ही हैं। और जो महादेव की चेला हो गया वो सारे देवता उसका सहायता करते हैं। भूत प्रेत भी महादेव के बारात गए थे तो वो भी सबके सहयोग किए थे। कोई लड़ा था क्या? आज बारात जाइएगा तो दारू पी के लड़ जाइएगा अपने में, लेकिन कोई नहीं लड़ा। यानी कि महादेव जहाँ रहते हैं वहाँ सब कुछ सुख शांति हो जाता है। 3 सूत्र को सच में करने का कोशिश करिए और महादेव की बात करने का कोशिश कीजिए, इसी से जीवन सुखमय होगा। सभी को मेरा प्रणाम। बोलिए। बिल्कुल बात ये है, जैसे कोई 24 घंटा में 108 बार नमः शिवाय विजय कर लेता है, ठीक। अब रात में जंगल अगर गुजर रहा है तो फोन करके पूछते हैं कि जंगल में डर लग रहा है, क्रॉस कर रहा है, मेरे पुष्पा जाना है, मन में आ रहा है कि नमः शिवाय करते जाऊँ क्या? तो मैं तो 24 घंटा। अच्छा ये बताइए, भूख लगा है तो नमः शिवाय करना है कि दया मांगना है कि खाना मिल जाए? भूख कहा गया है कि आवश्यकता आपको है तो पहले मांगिए। किससे? महादेव से। महादेव से मांगिए कि हमको सहायता कीजिए, हमको भूख लगा, हमको पेट में दर्द है, दया कर दीजिए। दया न करिएगा। और आप जब खाली रहते हैं तो प्रणाम करना है। नमः मतलब प्रणाम होता है, शिवाय मैंने शिव को प्रणाम करना है। अब मान लीजिए कि जब जरूरत है आपको मांगने का तो प्रणाम करिएगा, और जब प्रणाम करने का जरूरत है तो मांगिएगा। जरूरत है मांगने का, आपको तकलीफ है मांगिए, महादेव से खूब मांगिए। वो तो आपका गुरु है, ये है, जान रहे हैं कि हमारा चेला है। दया मांगिए। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा एक बार कि हमारे मनोज भैया जी मंचासी हो जाएंगे। समस्त हमारे आए हुए सभी लोग मंच में आए और एक प्यारा सा भजन गाएंगे, और ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट कार्यक्रम चलेगा, इसलिए कि कुछ लोग मंच गाने के लिए बाकी हैं। सबका मन ललायित है। सब लोग दया मांगे थे कि ऐसे साहब दीदी का छाया मिला है, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग ऐसे दया मिलते रहे, ज्ञान मिलते रहे, और कार्यक्रम हर जगह होते रहे, जहाँ जहाँ पे टूटा है वहाँ जुड़ते रहे। आइए मनोज भैया एक गुरु भजन गाने के प्रयास करेंगे, साथ देने के लिए समस्त हमारे भैया। अभी हम लोग बहुत सारे विषय में चर्चा को सुन रहे थे, तो कितने लोगों के अच्छा लगा? थोड़ा सा हाथ उठाएंगे तो चलिए। अच्छा लगा तो अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि बातें तो बहुत हुआ, लेकिन उस पर चलिएगा तब लाभ होगा। साहब बोले कि मैंने शिव के गुरु मान के आपके शरीर बैठा नहीं, आपके शरीर माला नहीं जापा, मैं शिव के गुरु मान के चलना शुरू किया। आज पूरा दुनिया में डंका बजा कि नहीं बजा? हम लोग उलझ जाते हैं। तो आइए एक भजन है, समय कम है, रोड़ी है न चंदन है, समय का बंधन है, दूर दूर जाना भी है। तो भैया शिवाजी के, ए दीदी शिवाजी के, ए दीदी शिवाजी के गुरुवर बनाला कमाई है, साथ जाई हो भैया शिवाजी के, ओ दीदी शिवाजी के गुरु बनाला कमाई है, साथ जाई हो भैया नामावा के, भैया नामावा के घोषणा कराला कमाई है, साथ जाई हो भैया नामावा के, भतीजी नामा
बिना बाबा के घोषणा कराना कमाई है करदाई हो। काहे भुलाइल बाड़ा माया के जाल में, गुरु के बसाला दीदी अपना ख्याल में। काहे भुलाइल बाड़ा माया के जाल में, गुरु के बसाला दीदी अपना ख्याल में। हाँ, काहे भुलाइल बाड़ा माया के जाल में, गुरु के बसाला दीदी अपना ख्याल में। काहे भुलाइल बाड़ा माया के जाल में, गुरु के बसाला भैया अपना ख्याल में। हाँ, शिवा गुरुदेव ले के सहारा, नैया भावा रावा से करेला किनारा। शिवा गुरुदेव भैया ना मामा के, भैया ना मामा के घोषणा करा, आका माली है साथ जाई हो। भैया ना मामा के घोषणा करा, आका माली है साथ जाई हो।
भैया दीदी जी के बतिया के माना कमाई है साथ जाई हो भैया साहब जी के बतिया दीदी जी के बतिया के माना कमाई है साथ जाई हो भैया शिवाजी के दिल में बसाला कमाई है साथ जाई हो भैया नामा के घोषणा कराला कमाई है साथ जाई हो भैया शिवाजी के वाला कमाई है साथ जाई हो भैया नामा के घोषणा कराला कमाई है साथ जाई हो भैया शिवाजी के वाला कमाई है साथ जाई हो भैया नामा के घोषणा कराला कमाई है साथ जाई हो। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। दुनिया में कोई कमाई साथ जाएगा तो यही जाएगा जो कर रहे हैं वो। धन संपत्ति आपके साथ जाने वाला नहीं है। कोई जगा रहा है, आप जग जाइए और शिव की ओर चलिए। 27 तारीख के कार्यक्रम करंदवार में है। आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। हम लोग भी आएंगे और सभी शिव से आग्रह है कि अपने पे आते हैं तो खुशियां लगता है, लेकिन दूसरों को लेके जाइएगा तो महादेव खुश होंगे। कौन खुश होंगे? तो महादेव के खुश करने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ से क्या बताया गया कि दूसरों को जोड़िए। तो आज समय बीत गया, कल है समय। कल क्या तारीख है? 26 के बिहाने का होगा 27। तो अभी आपके पास कल भर समय है। मैं चाहूंगा कि 10 व्यक्ति नया लेकर के और आप बैठिए वहां, और जो आसार में आप मांगना चाहते होंगे महादेव आपको देंगे। साहब बोले हैं कि महादेव के काम करो, महादेव नहीं देंगे तो हम देंगे। मेरे से कहना साहब दीदी आपके साथ में है। मैं चाहूंगा कि 10 व्यक्ति आपको लेके आना होगा। कौन कौन लेके आएगा? थोड़ा सा हाथ खड़ा कीजिए तो हम लोग भी लेके आएंगे। आए भाई, खिस्सा खत्म, जोर लगाइए। कहे दीदी आप लोग? अच्छा, अपने कौन कौन आएगा? अब हाथ उठाइए। अपना हो में बोल। अब ये हम लोग बोले कि भाई बहन है तो वहां चर्चा है, तो जाइएगा कि नहीं जाइएगा? इसी जगह करंदवार है, ज्यादा दूर नहीं है। अब बताइए तो अपने के आएंगे? फोटो खींच लेते हैं हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी आएंगे, आप लोग भी आइए। दूर हम लोग से आप लोग नहीं है, हम लोग मिलकर दूर है। आना चाहिए कि नहीं? चाहिए। चर्चा में आने से गुरु के काम होता है। क्या होता है? और घर में बैठने से कुछ होता। आपको मैं बताऊं एक बात, समय सब निकल गया, जाना है। एक गुरु बहन थी, काफी परेशान थी बीमारी से। डॉक्टर जवाब दे दिया था कि अब नहीं बचेगा। आप लोग रामानुगा जाइएगा, मैं मिलवाऊंगा उनसे। उनको हम लोग कहे कि दीदी शिव के गुरु बनाइए, और शिव के गुरु बना के आप दूसरों को घर में जाकर चर्चा कीजिए। चर्चा करना शुरू कर दी, सारा बीमारी दूर हो गई। अब धीरे धीरे मोटाने भी लगी। क्या करने से? बैठने से। इसलिए आपसे मेरा आग्रह होगा कि चलिएगा तभी बीमारी दूर होगा, बैठिएगा तो बीमारी दूर होने वाला नहीं है। 2 कदम चलिए। तो करंदवार के धरती में आप सब सादर आमंत्रित हैं। आने की कोशिश जरूर कीजिए। महादेव से दया मांगिएगा तब आइएगा, साहब से दया मांगिएगा तब आइएगा। अपने से सोचिएगा ना तो समय मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना भाड़ा मिलेगा। आप किससे दया मांगिए? महादेव से, साहब दीदी से। हम लोग भी आए हैं चर्चा में तो उन्हीं से मांग के आए हैं। अपने से सोचते तो नहीं आ पाते, इसलिए दया जरूर मांगिए महादेव से कि महादेव आप ऐसी दया कीजिए कि आपका कार्य में मैं हर जगह पर उपस्थित हो जाऊं, कुछ सुनूं और दूसरों को भी कुछ सुनाऊं। आप सबों को मेरा प्रणाम से विचार हो। गुरु और सदगुरु का काम क्या है समझाएंगे। जगत गुरु और सदगुरु का काम क्या है समझाएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। मेरा जिज्ञासा है, गुरु, जगत गुरु और सदगुरु का कार्य क्या है। गुरु किसी को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, समस्या में फंसे हैं समाधान की ओर ले जाते हैं, गुरु होते हैं। सदगुरु वो कुछ नियम लगाते हैं कि ये करके मत आना, वो खा के मत आना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, कुछ नियम लगाते हैं। जगत गुरु वहां कोई नियम लागू नहीं है, चाहे जैसा हो, जो भी हो, लफंगा हो, लुचा हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब कोई इसमें शामिल हो सकते हैं।
तो हमारे शिव जन जन और जगत के गुरु हैं। ऐसे गुरु बड़ी सौभाग्य से मिले हैं और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। समय का अभाव है, यहाँ आए तो गुरु आदेशित कर्म में शामिल हुए और कुछ नए शिव परिवार बने। घर में रहते तो घोषणा में शामिल नहीं हो सकते। ये कार्य अकेले में संभव नहीं है, मिलजुल करके किया जा सकता है। आए तो सबका इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल गया। अब गुरु से दया मांगेंगे तो आपका हक बनता है, मेरा हक बनता है कि वो दया करेंगे। बस मैं इतना ही कहकर चर्चा वाणी विराम। सब गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम का स्वीकार है।